नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि प्रेतों का बार बार वापस आ जाना, भूत प्रेतों का वापस लौट जाना, ये क्यों होता है, किस लिए होता है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। प्रेतों यानी भूत प्रेतों का बार बार लौट जाना एक गहन और रहस्यमय विषय है जो प्राचीन धार्मिक तंत्र और पारलौकिक विषयों से जुड़ा हुआ है। प्रेतों को उन आत्माओं के रूप में देखा जाता है जो मृत्युपरांत अपने शरीर से मुक्त नहीं हो पाती हैं। इन आत्माओं का शरीर छोड़ने के बाद का सफर अनिश्चित और अव्यक्त होता है। हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है और वह मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मरा होता है तो उसकी आत्मा प्रेत रूप में पृथ्वी पर लौट आती है। इसे प्रेत या भृत या भूत कहा जाता है। प्रेतों की वापसी का मुख्य कारण यह हो सकता है कि वे किसी अनसुलझे कार्य या अधूरी इच्छाओं के कारण अपने संसार से विचलित रहते हैं। यदि आत्मा को अंतिम शांति नहीं मिल पाती है तो वह बार बार जीवित लोगों के आसपास आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। प्रेतों के बार बार लौटने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनका उल्लेख कई प्रकार के धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं और थोड़ा और डीप समझाता हूं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई विशेष कार्य अधूरा छोड़ देता है, जैसे किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा न कर पाना, परिवार या समाज से कोई कर्ज न चुका पाना या अपनी इच्छाओं को पूरा न कर पाना, तो उसकी आत्मा इस कारण अटक जाती है। यह आत्मा अपने अनसुलझे कर्मों को पूरा करने के लिए बार बार वापस लौट सकती है जब तक वह अपनी इच्छाओं या कार्यों को पूरा नहीं कर लेता है। इस तरीके से वह आत्मा बार बार लगातार इस दुनिया में आती रहती है। इसके कारण दूसरी एक और बात, जब कोई व्यक्ति दुख या आक्रोश, गुस्से के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा शांत नहीं हो पाती है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिएगा, किसी की हत्या, आत्महत्या या किसी भयंकर दुर्घटना में मृत्यु के कारण आत्मा असंतुष्ट और क्रोधित हो सकती है। ऐसी आत्माएं अपने मृत शरीर के साथ जुड़ती रहती हैं और उनका कुप्रभाव कभी समाप्त नहीं होता है और बार बार लौट आती है। अगली बात है कि कभी कभी तंत्र मंत्र या अन्य पारलौकिक साधनाएं जो हम करते हैं उसके दौरान भी प्रेत आत्मा को शांति नहीं मिलती है और वह अपनी उपस्थिति को बनाए रखती है। तंत्र साधना में अगर कोई व्यक्ति शुद्धता से या पूरी श्रद्धा से काम नहीं करता है तो फिर वो प्रेत आत्मा के चीज़ों को बांध नहीं पाता है और इस तरीके से भी प्रेत आत्मा बार बार लौट कर आ जाती है। कभी कभी कोई तांत्रिक भी अगर किसी प्रेत को भगाता है और उसके बाद अपने सज्जन यानी श्रद्धालु को आदेश देता है कि वो ऐसा ऐसा घर में करें, उसके बावजूद भी अगर वो दूसरा इंसान जो तांत्रिक के पास गया था वो ये काम नहीं करता है तो भी प्रेत लौट कर आ जाते हैं। इस तरीके से अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। देखिए, तंत्र विद्या में प्रेत आत्माओं और अन्य नकारात्मक शक्तियों से निपटने के लिए कई प्रकार की साधनाएं की जाती हैं। यदि यह तंत्र क्रियाएं सही तरीके से नहीं की जाती हैं या कोई दोष रह जाता है तो भी प्रेत अपनी उपस्थिति को वापस ला सकता है। इसके बाद यह भी देखा जाता है कि गलत तंत्र प्रयोगों या अज्ञानता के कारण अगर प्रेत आत्माएं आती हैं तो वो न केवल जाती हैं बल्कि उनकी शक्ति बढ़ जाती है। दूसरी बात, कभी कभी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में कोई अनुष्ठान या कर्म सही तरीके से नहीं होता है जिससे आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो वह भी अपनी अधूरी यात्रा के कारण वापस लौट आती है। जैसे इसे एक तरीके से कह सकते हैं पितृदोष, परिवार के अनुष्ठान की कमी या मृत्यु के समय की विफलता जिम्मेदार होना। इसी प्रकार से भारतीय ज्योतिष में यह भी माना जाता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में कुछ दोष हो सकते हैं जो उसके जीवन और मृत्यु के बाद के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होती है या किसी प्रकार का दोष होता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है और वो प्रेत के रूप में पृथ्वी पर भटक सकता है। जब प्रेतों के बार बार लौटने की समस्या उत्पन्न होती है तो उसे शांत करना भी बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो से हमने जाना कि किस तरीके से ये सब चीजें होती हैं, लेकिन इसके साथ अब उपाय भी सुनिएगा। सबसे पहले, प्रेतों को शांत करने के लिए पूजा और तंत्र मंत्र सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। यानी मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से उन प्रेतों के नाम और आशीर्वाद के लिए उन्हें शांति प्रदान करने में मदद करता है। तंत्र साधना के माध्यम से उन प्रेतों को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है जिससे वे अपनी अधूरी यात्रा पूरी कर सकते हैं और वापस लौटना बंद कर सकते हैं। पितृदोष को निर्वात
पुनर्जीवित करने के लिए विशेष पूजा होती है, जैसे कि श्राद्धकर्म, तर्पण और अन्य अनुष्ठान। इन अनुष्ठानों के माध्यम से मृत आत्माओं को शांति मिलती है और वो प्रेत रूप में वापस लौटने से बचते हैं। मृत आत्माओं को शांति देने के लिए साधक को अपनी साधना और ध्यान को गहरे स्तर पर करना पड़ता है। ध्यान और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध करता है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, जिससे प्रेत आत्माएं शांति पाती हैं और उनके लौटने का सिलसिला रुकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि प्रेतों का बार बार लौटना एक जटिल और रहस्यमय स्थिति है, जिसका संबंध व्यक्ति के कर्मों, इच्छाओं और मानसिक स्थिति से होता है। जब तक मृत आत्माओं को शांति और मुक्ति नहीं मिलती है, तब तक वे पृथ्वी पर वापस लौट सकते हैं। इन प्रेतों को शांत करने के लिए पूजा, तंत्र, साधना और आध्यात्मिक साधना के उपायों की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम न केवल मृत आत्माओं के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखें, बल्कि उचित उपायों से उनकी शांति सुनिश्चित करने की कोशिश भी जरूर करें। आशा करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।